लेट्स डिस्कस अबाउट प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान होते हैं पॉलिटिकली, और देखा जाए तो एग्जीक्यूटिवली। मतलब कि देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल हेड मतलब जिसके नाम पर काम होते हैं। असली जो ताकत होता है, असली पावर जिसके हाथ में होता है, वो पीएम होता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता क्या बेसिकली? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सीधा सीधा अगर नाम से अगर देखें तो एक पार्लियामेंट जिसमें कि सारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, और चुनने के बाद उसमें से एक नेता चुन करके वो प्रधानमंत्री बनता है, तो वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आम भाषा में। लेकिन इन टेक्निकल टर्म्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज वेयर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन वर्क टुगेदर, साथ मिलके जहाँ काम करते हैं, वो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसलिए आप देखते होंगे कि हमारा जो प्रेसिडेंट, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, वो लोकसभा या जनरली राज्यसभा का ही एक मेंबर होता है। तो ये होता है बेसिकली, है ना। तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हेड ऑफ स्टेट का मतलब कि राज्य का जो रिप्रेजेंटेशन है जिसके नाम पर होगा वो होगा प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा पीएम, यानी कि सारे कानून के क्रियान्वयन और नीतियों का, जैसे स्कीम आते हैं गवर्नमेंट स्कीम, ये सारा काम जो होगा वो गवर्नमेंट पीएम के नाम पर होगा, ना कि सॉरी पीएम के द्वारा होगा। जो करने वाले असली हकदार हैं वो पीएम। ना आप देखें कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम कैसे होता है, पीएम का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पेसिफिकली कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है कि कैसे प्रेसिडेंट को, सॉरी यार, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर क्यों, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाए। तो आर्टिकल 75 सिर्फ इतना कहता है। 74 और 75 दो आर्टिकल्स में दिए गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनकी नियुक्तियों के नियुक्ति और उनके पेमेंट वगैरह के बारे में। तो आर्टिकल 75 सिर्फ इतना कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी राह चलते को उठा करके प्रधानमंत्री बना देगा। उसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन को फॉलो करता है। इस कन्वेंशन के तहत, कन्वेंशन क्या होता है? एक तरह का प्रथा बोल सकते हैं, प्रथा जो चला आ रहा है, लिखा हुआ कहीं नहीं लेकिन चला आ रहा है। सो उस प्रथा के अनुसार पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट में पीएम के तौर पे उसी को नियुक्त किया जा सकता है जो लोकसभा में मेजोरिटी में हो, जो पार्टी मेजोरिटी में हो उसको नियुक्त किया जाता है। अगर अगर लेकिन कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो हम ऐसी अवस्था में प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी, यानी कि उसके व्यक्तिगत क्षमता पर छोड़ देंगे कि भाई अपने आप प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि किसी को भी वो एक व्यक्ति को चुन सकता है। लेकिन वो राज्यसभा और लोकसभा में से होने चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त कर देंगे, नियुक्त चुन सकता है मतलब नियुक्त कर दिया। लेकिन नियुक्त करने के बाद उसे 30 दिनों के भीतर भीतर कहेगा कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए लोकसभा में। ऐसा नहीं करने पर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, है ना। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट करता है किसे? लीडर ऑफ पार्टी को ही, ऐसी अवस्था में भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मैंने कहा ना कि आस्क फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन अ मंथ, सेम चीज़। अब अगर हम देखें इस तरह से कौन कौन से लोग बने, एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम 1979 में नीलम संजीव रेड्डी, जो कि चरण सिंह